इस लेक्चर में समझेंगे स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंस सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज किया जाता है। सिंक्रोनस मशीन में उसके रोटर को एक्सटर्नल मिल के हेल्प से सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कराते हैं एंड इंटरलॉकिंग के बाद रोटर कंटिन्यू रोटेट करने लगता है विथ सिंक्रोनस स्पीड। सो सिंक्रोनस मशीन को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, दैट इज प्राइम मूवर मेथड, डैम्पर बार मेथड, स्टार्टिंग एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड यूजिंग अ पोनी मोटर। सो इस लेक्चर में इन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। एज वी नो, सिंक्रोनस मोटर दो मेन पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है, स्टेटर एंड रोटर। सिंक्रोनस मशीन के केस में स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है एंड रोटर पे फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है। जब स्टेटर के क्रॉस 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में 3 फेज सप्लाई के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है एंड इसका इक्वेशन होता है NS इज इक्वल टू 120 F/P, where NS is the synchronous speed, F is the frequency and P is the number of pole, as well as रोटर पर प्रेजेंट फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस DC एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण रोटर पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड रोटर को प्राइम मूवर के हेल्प से रोटेट कराते हैं। एज अ प्राइम मूवर, स्मॉल इंडक्शन मोटर और DC मोटर के शाफ्ट को सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं एंड रोटर को प्राइम मूवर के हेल्प से रोटेट कराते हैं। जब रोटर का स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के इक्वल हो जाता है तो प्राइम मूवर को रिमूव कर देते हैं और उस टाइम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी एंड DC एक्साइटेशन के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट रहता है। यहाँ पर एक्साइटेशन कुछ इस तरह से हम लोग देते हैं कि रोटर पे बनने वाला जो पोलैरिटी है स्टेटर पे बनने वाला पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट रहेगा एंड एज वी नो, मैग्नेट का ऑपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो स्टेटर पे बनने वाला जो पोलैरिटी है वो रोटर के ऑपोजिट पोलैरिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और वहाँ पे रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग हो जाता है एंड जो रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनस स्पीड से कंटिन्यू रोटेट करने लगता है। नेक्स्ट है डैम्पर बार मेथड। इस मेथड में मशीन को एज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं एंड उसकी रनिंग कंडीशन एज सिंक्रोनस मशीन होती है आफ्टर अचीविंग सिंक्रोनस स्पीड। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं जो कि एडिशनल वाइंडिंग होती है कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉपर बार जो कि स्लॉट्स में पोल फेस के पास प्रेजेंट रहता है। डैम्पर बार का इंड पोर्शन शॉर्ट सर्किटेड रहता है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह बिहेव करता है एंड जब 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो एज 3 फेज इंडक्शन मोटर मशीन स्टार्ट होती है एंड आफ्टर सम टाइम रोटर में DC एक्साइटेशन देते हैं जिससे वो सिंक्रोनिज्म अचीव करता है एंड रनिंग कंडीशन में एज सिंक्रोनस मशीन ऑपरेट होती है एंड जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है तो डैम्पर वाइंडिंग में EMF इंड्यूस नहीं होता है एंड मशीन कंटिन्यू सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है यूजिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इस मेथड में हम लोग एक्सटर्नल रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं जो कि रोटर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। एज अ रिजल्ट, फर्स्टली मोटर एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है एंड रियोस्टेट को ग्रेजुअली कट ऑफ करते हैं एंड मोटर जब नियर सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाती है तो रोटर में DC एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं एंड आफ्टर इंटरलॉकिंग मशीन कंटिन्यू सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है। एंड लास्ट है पोनी मेथड। इस मेथड में हम लोग सिंक्रोनस मशीन के रोटर शाफ्ट को स्मॉल इंडक्शन मोटर शाफ्ट से कपल्ड करते हैं एंड इंडक्शन मोटर के हेल्प से इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड अचीव कराते हैं। इस मेथड में ध्यान रखने वाली बात यह होती है यूज होने वाला स्मॉल इंडक्शन मोटर का नंबर ऑफ पोल जो है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू कपल्ड सिंक्रोनस मशीन।
क्योंकि इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। एंड जब सिंक्रोनस मशीन की रोटर नियर सिंक्रोनस स्पीड पहुंचती है तो रोटर में डीसी एक्साइटेशन देते हैं एंड सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है एंड सिंपली स्मॉल इंडक्शन मोटर को डीकपल्ड कर देते हैं फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। What is full pitch coil? When the angular distance between the two coil sides is electrically 180 degree, then it is called full pitch coil. Suppose coil का दो sides है C1 and C2. So दोनों sides के बीच का angular distance electrically 180 डिग्री होगा तो उसको full pitch coil बोलेंगे, जहाँ पर इसकी एक पोर्शन नॉर्थ पोल पर होगा एंड इसकी दूसरी पोर्शन साउथ पोल पे होगा। इस केस में अगर एन पोल पर पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है दैट इज प्लस ई, तो एस पोल पर निगेटिव वोल्टेज मिलेगा दैट इज माइनस ई। एंड अगर नेट वोल्टेज की बात करें तो नेट वोल्टेज इन फुल पिच कॉइल विल बी इक्वल टू EC1 माइनस EC2, मतलब वोल्टेज इन कॉइल साइड 1 माइनस वोल्टेज इन कॉइल साइड 2। यहाँ पे नेट वोल्टेज निकालने के लिए उसका हम लोग डिफरेंस करेंगे। सो C1 पे प्लस ई मिल रहा है माइनस C2 पे माइनस ई मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो नेट वोल्टेज विल बी 2E। इसका फेजर भी ड्रॉ कर सकते हैं, E1 एंड E2 दोनों सेम फेज में होगा वेयर नेट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 2E। नेक्स्ट है शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल को समझने के लिए भी कॉइल के टू साइड्स को कंसीडर करेंगे, जहाँ पे सेकेंड साइड शॉर्ट है। अगर फुल पिच कॉइल होती तो इस तरह बनती, जिसको शेडेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। सो कॉइल का सेकेंड साइड बीटा डिग्री शॉर्ट है। शॉर्ट पिच को इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स और इन टर्म्स ऑफ एंगल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंगल के टर्म में कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें फेजर को भी रिप्रेजेंट करना है। सो इस केस में कॉइल का बोथ साइड ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, वेयर बीटा इज द शॉर्ट पिच एंगल। इसमें भी उसी तरह वोल्टेज डेवलप होगा। एन पोल पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा वेयर साउथ पोल पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा दैट इज माइनस ई। इसके फेजर को देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे E1 है एंड दिस वन इज E2 जो कि बीटा डिग्री से लैग कर रहा है। So net voltage of short pitch coil will be less than the E net full pitch coil. There are many applications of synchronous machine. Like synchronous motor का यूज फैंस को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। इसका यूज ब्लोअर्स में किया जाता है। इसका यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड लाइन शाफ्ट्स में किया जाता है। इसका यूज रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर्स का यूज वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड और भी लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।